चलो आज ये तो कंफर्म कर दिया कि ब्लड लाइन का जो वॉर गेम्स वाला मैच होने वाला है वो 5 वर्सेस 5 वाला होगा। और पांचवा बंदा कौन होने वाला है भाई, आप भी चाहो तो दोनों में से किसी एक ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे, वो भी वीडियो में बताता हूँ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। काफी मिक्स सा मुझे काफी ओपिनियन है इसको लेके, डिस्कस करेंगे वीडियो में। और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है गुंथर के साथ में। और आज गुंथर पहली बार ऐसे लगे हैं जैसा उनको इतना तगड़ा वाला एक्सपोजर मिलने के बाद मैंने उनको WWE टेलीविजन पर कभी नहीं देखा। गुंथर आते हैं और कहते हैं कि मैं अभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बात है कि वो कोडी रोड से हार कर आ रहे हैं। कहते हैं मैं पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं देखता, अब मैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट डेमियन प्रीस्ट की बात करता हूँ, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में इन दोनों का जो मैच है उसको ऑफिशियल कर दिया गया है। अब आते हैं डेमियन प्रीस्ट और कहते हैं कि चलो भाई अब मुंह पे बात करते हैं। और यू आर करके स्ट्रीट ट्रैश में बोलने ही जा रहे होते हैं। डेमियन प्रीस्ट पहले ही पकड़ लेते हैं, कहते हैं मुझे पता है अब तो क्या बोलने वाला है, तो मेरी फैमिली के बारे में बोलेगा, कैसे मुझे अच्छी तरीके से पाला पोसा नहीं गया, मैं स्ट्रीट ट्रैश हूँ, ऐसा करके वो सारी वो जो पुरानी बातें वो सब याद दिला देते हैं। और वो सिंपली बोलते हैं यहाँ पे कि देख यार, अगर फिन बैलर ना होता, मेरा सो कॉल्ड ब्रदर ना होता, तो अभी तू चैंपियन भी नहीं खड़ा होता यहाँ पे, चैंपियनशिप मेरे पास ही होती। उन्होंने वो सारी पुरानी बातें, पुरानी तो ज्यादा है नहीं वैसे, अभी पास्ट में जो गई है कि कैसे कोडी रोड से पिन हुए गुंथर, उसको वो लेके आने लग जाते हैं। चेहरा लिटरली यहाँ पर गुंथर का देखना, बंदा सही में जो दूसरों को अनकंफर्टेबल करता है, आज वो पहली बार खुद अनकंफर्टेबल दिख रहा है। इसके बाद डेविन प्रीस्ट ने और ज्यादा जो नर्व्स हैं, जो दुखती रग हैं, उनको पकड़ना शुरू किया। वो कहते हैं कि देख तुझ समय बात भी नहीं कर सकता, तो खुद डाउट में है कि क्या तू आगे हरा भी सकता है या फिर नहीं। फिर से जो गुंथर का चेहरा बड़ा अजीब सा हो गया था। और वो क्या, और यहाँ पे ये भी बात होती है कि अगर गुंथर मारेंगे भी तो डेविन प्रीस्ट यहीं पे उनको तोड़ के रख देंगे। अब गुंथर के मुंह से जबान कोई कुछ शब्द नहीं छोड़ा है। सोच लो किस बातें करके कैसा डेविन प्रीस्ट ने गुंथर को फील करवा दिया। इसके बाद लुडविग कैसर आते हैं और कहते हैं अरे भाई तू है कौन जो तू डाउट कर रहा है हमारे गुंथर पे, तुझे तो हम ऑलरेडी मतलब गुंथर हरा भी चुका है, और अगर दोबारा से मैच हो रहा है तो ये फिर से तुझे हरा देगा। लेकिन जैसे ही बात बोलने जा रहे थे और आगे, गुंथर ने अपने ही भैया लुडविग कैसर का माइक ऐसे दबा लिया कि अब तू बोलेगा नहीं। और वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि गुंथर ने ऐसे भाई जो बंदा उसका साथ दे रहा है उसी का ऐसे माइक पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद लुडविग कैसर फिर भी बोले जा रहे हैं कि तू स्ट्रीट ट्रैश है ये वो, लेकिन फिर डेविन प्रीस्ट ने उनको बजा दिया। अब इसके बाद ऐसा लगता है कि इनके बीच भी मारामारी होगी, लेकिन गुंथर तो भाई आज थोड़े अलग ही उनका मूड बना दिया था डेविन प्रीस्ट ने। उसके बाद वहां से चले जाते हैं और बस ऐसी ही सिचुएशन बन चुकी है कि डेविन प्रीस्ट ने वो काम कर दिया जो कि गुंथर के साथ तो कोई कर नहीं पाया। मतलब गुंथर यूजुअली करते हैं ऐसा कि वो सामने वाले बंदे को बिल्कुल ऐसी पोजीशन में ले अपने बातों से कि भाई वो फील करे कि यार क्या सब कुछ सही है, बट डेविन प्रीस्ट ने वो काम कर दिया। तो ये कुछ बहुत यूनिक चीज लगी जो कि गुंथर के कैरेक्टर के साथ अब तक हमने देखी नहीं थी। और WWE इसको सेल भी अच्छा कर रही है कि वो बंदा चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच हारा है तो उसको एग्जैक्टली रिएक्ट भी कैसे करना चाहिए। इसके बाद शो पर एक नेक्स्ट रिटर्न हो चुका है, प्योर फ्यूजन कलेक्टिव वर्सेस डैमेज कंट्रोल में आज डेकोटा काई ने इनको ज्वाइन कर लिया है। बस वही है मैच है, मून शॉट लगाया बढ़िया वाला ईओ स्काई ने और बदला इनका पूरा हो गया। 6 वुमेन टैग टीम मैच जो है जीत चुके हैं। इसके बाद बैक स्टेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है और ये है ब्लड लाइन का। सैमी ज़ेन जे उसो अपना हैंडशेक कर रहे हैं, वही बिल्कुल ब्लड लाइन के स्टाइल में ऐसे ऐसे करेंगे, पता नहीं कैसे करते हैं भाई वो। उसके बाद जिमी उसो भी वहां पे खड़े होते हैं और मतलब साथ में ही थे, तो चेहरे पे प्रॉब्लम दिख रही थी कि भाई हाँ दोनों बंदे अभी भी, मैंने बोला नहीं ब्लड लाइन आ तो चुकी है साथ में, लेकिन अभी भी उस तरीके से साथ में नहीं आए हैं जैसे कि इनको होना चाहिए, या फिर जैसे कि वो एक बिल्कुल अब अच्छी वाइब आ रही है ब्लड लाइन में। इसके बाद सैमी ज़ेन तो चलो मान के कहते हैं ठीक है भाई अच्छा लग रहा है जिमी से, तुझे देख के तू भी अच्छा लग रहा है। अब जब जिमी के बोलने की बारी है तो बोलते हैं यू लोग कैसा करके, उन्होंने सीधे ही बता दिया कि वो बेइज्जती सी करने वाले हैं सैमी ज़ेन की, लेकिन जे उसने रोक लिया। अब मुद्दा यहाँ पर यह है मेन, जो कि जिमी उससे बात करते हैं कि हमको 5वां मेंबर चाहिए अभी अपनी ब्लड लाइन में, अगर हमको वॉर गेम्स मैच के लिए जाना है। तो जे उससे कहते हैं यार अब तो कोई है भी नहीं, ना रॉ में है ना स्मैकडाउन में, ना स्मैकडाउन में, यहाँ पे चला भाई हमारे सैमी ज़ेन का दिमाग। कहते हैं मुझे पता है कौन है बंदा, मेरे दिमाग में एक बंदा है जो कि हमें ज्वाइन कर सकता है। जे कहते हैं भाई बताओ कौन है, तो सैमी कहते हैं मैं टेक्स्ट कर दूंगा तुझे। तो अब जब जिमी उसो इन सारी चीजों को देख रहे तो उनको ये भी लग रहा है कि भाई ये सब कुछ सैमी ज़ेन क्यों करेगा, इसके पास इतना कंट्रोल कैसे, तो वो वाली वाइब यहाँ पे आ रही थी। और अभी जो मैंने बोला ना वीडियो की स्टार्टिंग में, वो भी धीरे धीरे इसको जस्टिफाई भी करूंगा। इसके बाद मैच आता है कोफी किंगस्टन वर्सेस पीट डन का। इस मैच में तो भाई कोफी और एक्सेवियर वुड्स के बीच में बहुत कुछ तगड़ा हो गया। वुड्स ने भाई इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया कि वो खुद ही कोफी को हरवा दिया उन्होंने, एंड में बिटर एंड फिनिशर मार दिया कोफी पिनो को। और उसके बाद कोफी को भाई गुस्सा सा भी आया था, उन्होंने धक्का भी दे दिया था वुड्स को। तो वो ऐसा लग रहा है कि भाई
भाई अब शायद अपने 10 ईयर वाला जो स्पेशल एपिसोड है मंडे नाइट रॉ तक का, वहां तक काफी कुछ भसड़े कर देंगे। बैक स्टेज से भी इवन एक सेगमेंट आता है और यहाँ पे हमको जजमेंट डे के बीच में भी जो जो क्या है वो गुस्सा या फिर थोड़ा सा इंटेंस माहौल दिखा, क्योंकि फिन बैलर और जब खड़े होते हैं डोमिनिक मिस्ट्रियो, तो डोमिनिक ने ये बोल दिया कि यार मैं तेरे से ज़्यादा क्लोज आया हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए। ऐसा करके जब उन्होंने बोला भाई फिन बैलर को बात लग गई, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको थोड़ा ऐसा सटल करके दिखाया है। पता नहीं इसका मतलब क्या है कि ऐसे दिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि ब्रेकअप करने का तो कोई प्लान लग नहीं रहा मुझे यहाँ से, लेकिन शायद इसका कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा जो कि आगे हमको ट्रिपल एच की बुकिंग में समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शो पर बिग मॉन्स्टर ब्रॉन्सन रीड, और उनकी एंट्रेंस पर बैक स्टेज से एक नज़ारा दिखा था। उस नज़ारे के बारे में पूरे सेगमेंट के बाद बात करूंगा मैं, क्योंकि वो किसी और चीज़ से भी कनेक्टेड है। ब्रॉन्सन रीड आते हैं रिंग में, कहते हैं कि शायद तेरे में दम है तो देख मैं यहाँ खड़ा हूँ, तूने अपने आप को प्रूफ तो कर दिया है कि भाई तू मेरे सामने जीत चुका है, ठीक है तू तगड़ी चीज़ है, लेकिन मैं कोई कंपेटिटर हूँ ही नहीं, मैं तो मॉन्स्टर हूँ। और वो कहते हैं मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उस सबको तहस नहस कर दूंगा, जैसा उन्होंने इससे पहले हफ्ते में किया था। वो विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकन रॉलिंस करके मॉक करते हैं उनको और कहते हैं भाई चल अब निकल के आजा बाहर अपना बदला लेने के लिए। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, पहले तो बंदा आया थोड़ा आराम से चिल वाइब के साथ कि जैसे उसके हाथ में माइक ऐसा लग रहा नाचते गाते हुए आएगा। और हाँ, सेथ रॉलिंस का नाचने गाने और अलग अलग कपड़े पहनने वाला कैरेक्टर अभी भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल रणवीर सिंह की तरह अभी भी वैसे ही अपने आप को कैरी करते हैं। आए आराम से, लेकिन उसके बाद रैम्प की तरफ भाग के चेस करते हैं। अब देखो अब तक जो ब्रॉन्सन रीड की ब्रॉल मैंने देखी है ना वो बढ़िया लगती है, लेकिन आज की ब्रॉल सच में बड़ी ठंडी सी थी। एक तो भाई सेथ रॉलिंस के पंचेस ऐसे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई बच्चे लड़ रहे हैं, उस टाइप से वो पंचेस हिट कर रहे थे, कुछ तो बड़ा ऑफ लगा। यूजुअली ब्रॉन्सन रीड की फ्यूड में होता नहीं भाई ओ हो क्या हो गया, लिटरली ब्रॉल तो इतनी काफ़ी कॉमन हो चुकी है आजकल, लेकिन जब ब्रॉन्सन रीड की देखते हैं तो लगता है हाँ भाई इसमें कुछ दमदार है। बट आज वो चीज़ यहाँ पे दिखी नहीं। बहुत सारे फाइट बैक कम बैक दोनों ही सुपरस्टार कर रहे, सुनामी के लिए जा रहे तो सेथ रॉलिंस वहाँ से भग गए। सेथ रॉलिंस घूम के आके वो जो पंच मारते हैं उस पंच की बात कर रहा था, बड़े बच्चों की तरह लग रहे थे। रीड ने आउटसाइड डाइव भी लगाई, लेकिन सेथ रॉलिंस वहाँ से हट जाते हैं, तो बस सारे लोग इनको सेपरेट करने में ही लग गए हैं, इस हिसाब से मामला चल रहा है। और इन सारी चीज़ों से गुस्सा होके सेथ रॉलिंस जाते हैं बैक स्टेज एडम पियर्स के पास, और खुद ज़्यादा एडम पियर्स उनसे ज़्यादा गुस्सा है। वो कहते हैं ठीक है नेक्स्ट वीक के लिए मैच, तो अब ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस का मैच मंडे नाइट रॉ के लिए अगले हफ्ते के लिए इन्होंने ऑफिशियल कर दिया। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इन्होंने इसको पीएलई के अंदर नहीं डाला, स्टिपुलेशन नहीं डाली, तो किस लेवल पे इसको ये देख रहे हैं। बट वो ये आजकल रॉ स्मैकडाउन को भी काफ़ी अहमियत मिलने लगी है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई इसको पीएलई के अंदर तुमने क्यों नहीं किया। बट यहाँ से अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एडम पियर्स का किस्सा जो है निपटा, वो वहाँ से जाते हैं एंड सैमी ज़ेन आते हैं पांचवें बंदे की स्पॉट को फिल करने के लिए सेथ रॉलिंस के पास। अब देख रहे हो क्या डायनामिक खुल रहा है यहाँ पे। सेथ रॉलिंस वो बंदा जिसकी रोमन रेंज के साथ हिस्ट्री है, इनका शील्ड ब्रदर्स का कैसा नाता रहा है, तो सैमी ज़ेन यहाँ पे इसी पॉइंट को लेके आते हैं कि भाई तुम पांचवें बंदे बनो। अब सेथ रॉलिंस के चेहरे थे भाई क्या बोल रहा है बंदा, अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं। सैमी कहते मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मेरी इतनी खुद भसड़ हुई है, ये किस चक्करों में पड़ा हुआ, क्योंकि है तो सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन दोनों फेस, तो बात तो अच्छे से ही करेंगे। लेकिन वो कहते हैं यार देख फैमिली तो फैमिली ही होती है, इनका एक बॉन्ड होता ही है, मेरी कितनी भसड़ रही है लेकिन देख मैं भी हूँ, मुझे पता है तेरा भी एक बॉन्ड है फैमिली में। और वो उनके रोमन रेंज के साथ कनेक्शन की बात करते हैं, कहते हैं देखो यार यहाँ पे कोई और बंदा है नहीं, तो सेथ रॉलिंस तुम ही हो वो पांचवें बंदे। अब सैमी ज़ेन ने पूरा बोल दिया। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई पागल वागल हो गया है क्या तू पागल हो गया, तुझे नहीं दिख रहा इतने टाइम से तेरे साथ क्या हुआ। अब तू चाहता है कि मैं रोमन रेंज को ज्वाइन करूं ताकि रोमन रेंज को फिर से हम वो टॉप पे उसे बिल्ड करें, जो बंदा मतलब वो बोलते हैं कि ऐसे रोमन रेंज पहले टॉप पे था, उसने क्या पागलपंती करी है, तो दोबारा से उसको उस तरीके का इंसान बना दें। और मैं सबसे बेटर जानता हूं रोमन रेंज किस किस्म का आदमी है। सैमी को खुद बोलते हैं कि तेरे साथ इतना कुछ हो गया भाई, तू अंधा हो चुका है, ऐसा करके वो उनको बोलते हैं और सिंपली बोलते हैं द आंसर इज नो। ऐसा करके भाई सैमी ज़ेन के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। एक सेकंड के लिए जब मैंने देखा मैंने कहा वो भाई क्या कर रहे हैं, सेथ रॉलिंस इस टीम में आ जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो वाला जो लॉजिक है वो यहाँ पे चलने नहीं वाला था। और जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी भी हो सकता है भर्ती हो जाए इस स्टोरी के अंदर, वो इसलिए भी क्योंकि जब बैक स्टेज ब्रॉन्सन रीड आ रहे होते हैं तो जे ऊसो रे मिस्टीरियो से भी बात कर रहे हैं। और अभी तो इतना नहीं, और भी कितने सारे मेंबर्स को रीच आउट किया गया वो अभी आपको पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है डेमन प्रीस्ट वर्सेस लुडविग काइजर के बीच में। ये मैच बस है वही इन्होंने बुक कर दिया, तो लुडविग काइजर ने ज़्यादा टाइम लिया नहीं साउथ ऑफ हेवन फिनिशर खाने में, और वो जो है ये वाला मैच हार गए हैं, डेमन प्रीस्ट जीत गए। गुंथर जो है सिर्फ खड़े होते हैं रैंप पर। इसके बाद एक और सेगमेंट आता है बैक स्टेज से ब्रॉन ब्रेकर और शेमस का। यहाँ पे स्पीड जो टाइटल है उसके लिए मैच हुआ था इनका टूर्नामेंट में, लेकिन प्रोग्रेस वो हो नहीं पाया क्योंकि टाइम लिमिट ही खत्म हो जाती।
साथ ही आज शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि स्पीड को इस तरीके से थोड़ा हेवीली मेंशन तो किया एटलीस्ट, और वो सीधा ही चैलेंज आके करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, कहते हैं तू यहाँ पे 15 मिनट से है, मेरे को यहाँ पे 5 साल हो चुके इस कंपनी में, तेरे अंदर जो एरोगेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सिंपली नेक्स्ट वीक के लिए इनका जो मैच है वो बुक कर दिया जहाँ पर टाइटल ऑन द लाइन होगा। और वो कहते हैं शेमस अब भाई बस इंतजार कर ले, अगले हफ्ते में तेरे पास से जो टाइटल है वो जाने वाला है। और अगेन ये बात दोबारा से प्रूव हुई जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में करी कि आपकी भी एंट्री बन सकती है ब्लड लाइन में। सोचो जिमी ऊसो आए हैं ब्रॉन ब्रेकर के पास, कहते हैं यार एक बात करनी है तेरे से। अब इस मुद्दे पर इस टाइम पर एक ही मेन मुद्दा है ब्लड लाइन के सारे लॉन्डो का, और वो है कि वो बात कर सके और किसी को 5th मेंबर बना सके। तो जिमी ऊसो ने शायद देखा नहीं क्या इतने हफ्ते वो WWE से गए थे, तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं WWE में क्या चल रहा है, क्योंकि जे ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर की हिस्ट्री रही है। आई थिंक इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जे बोलेंगे भाई पागल हो गया किसे ला रहा है तू, और जिमी बोलेंगे ठीक तो यार तगड़ा हट्टा कट्टा बंदा है। तो इसीलिए भाई ऐसा लग रहा है कि रैंडमली किसी भी लोगों को रीच आउट किया जा रहा है मंडे नाइट रॉ में, जो कि उनका 5वां बंदा बन सके। इसके बाद हमको मिस के साथ एक बहुत ज़्यादा ज्यादती वाली चीज़ दिखी। सबसे पहले तो ये मार मार के पूरा बंदी बना के लेके आते हैं मिस को फाइनल टेस्टमेंट वाले, कहते हैं वाइट 6 का भाई बेचारे की आंख में से खून निकल गया, इतना तो मारा भी नहीं था, कोई मारा ही नहीं था, पता नहीं कैसे निकलने लगा। वो सीधा जो कैरन क्रॉस से पूछते बताओ वाइट 6 कहाँ पर है, बोलते ही भाई चारों के चारों जो वाइट 6 के लौंडे हैं वो निकल के आ गए। अब बिल्कुल आमने सामने चारों लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मिज ने आके भाई हेल्प कर दी। यहाँ पे पता नहीं क्या किया, वो तो पिटते ऐसा लग रहा था कि वो तो बेचारे हैं, उन्होंने स्टील चेयर से मारा। और भाई आई थिंक पहली बार ही ऐसा हुआ है कि वाइट 6 जो है पिटी हुई दिखी, इससे पहले हमने इतना ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है। बट जाते जाते फिर भी जो अंकल हाउडी है वो स्माइल ही कर रहे थे, तो उनका जो है हिसाब किताब वो तो वैसे ही रहता, चाहे मार दो चाहे कुछ भी कर दो। इसके बाद बैक स्टेज से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। अगेन इस बार सेथ रॉलिंस को रीच आउट पता है किसने किया, ये किया हमारे सस्ते वाले ट्राइबल चीफ विद जेकब फाटू, सोलो सिकोवा ने। सोलो मतलब सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू चल रहा होता है, सेथ कहता नहीं रुको मेरा उधर ध्यान है, सोलो और जेकब फाटू बिल्कुल ऐसा करके खड़े हैं वहाँ पे हर बार की तरह, और वो सिंपली बोलते हैं कि यार देख मुझे पता है तू भी रोमन को पसंद नहीं करता, मैं भी रोमन को पसंद नहीं करता, लेट्स जॉइन फोर्सेस और जाते हैं रोमन रेंज के अगेंस्ट ताकि हम उसको दोबारा से गिरा सके। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यार अभी मेरी सैमी से भी बात हुई थी, और एक बात जो मैंने उसको बताई नहीं वो तेरे को बताता हूँ कि अगली बार जब मैं रोमन रेंज के सामने खड़ा हूँगा रिंग में तो मैं उसको स्टॉम्प मार के धोने वाला हूँ। और क्लियरली उन्होंने बात बोल दी कि मैं रोमन रेंज के साइड तो ज्वाइन करने नहीं वाला। सोलो सिकोवा थोड़ा सा जोश में आ गए, अरे भाई वाह ये तो मुझे ही ज्वाइन करने वाला है, बट साथ में यही बोलते हैं आई विल नेवर ज्वाइन फोर्सेस विद अ वनबी रोमन रेंज, जो कि सोलो सिकोवा को टैग मिलता है। गुस्सा सा आ गया भाई, जेकब फाटो का तो हाथ ऐसा नीचे आ गया बिल्कुल, वो मार भी सकते थे लेकिन सोलो सिकोवा ने उनको रोक दिया। तो ये इस तरीके से भी दिखा रहे थे, मतलब पूरी कहानी मंडे नाइट रॉ में ये है कि जो 5वां बंदा है वो कौन होगा सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स वाले मैच का पार्ट। और WWE ने आज बड़ी जो मैं कह रहा हूँ ना मिक्स फीलिंग रही है भाई। मेन इवेंट में इन्होंने जेड कारगिल बियांका ब्लेयर वर्सेस लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज का मैच डाला, अच्छा मैच था, स्पॉट भी बढ़िया था, एक वो डबल बूट वाला बड़ा सही लगा। नाया जैक्स टिफनी की इंटरफेरेंस हो रही है, नाया जैक्स ने आके समोन ड्रॉप मार दिया, जेड कारगिल ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट पिन भी हो जाएंगे, टाइटल हारे भी जा सकते हैं, नेओमी भी आ गई, फिर लिव मॉर्गन उनकी देखभाल कर रही है। एंड में केओडी फिनिशर के साथ जीत तो गए लेकिन फिर भी भसड़ चली, नाया ने फिर भी अटैक किया, ईओ स्काई ने फिर आके सबको मारना शुरू कर दिया। और एंड वाला स्पॉट होता है जब नाया जैक्स के ऊपर वो जो डबल सुप्लेक्स है मिलके जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर ने लगाया। तो मेन इवेंट के हिसाब से तो मुझे लगा नहीं भाई इसकी इतनी कोई जगह बन रही थी, मैच अच्छा था लेकिन मेन इवेंट के हिसाब से तो बड़ा अटपटा सा ऐसा लगा। बस वही है ना सर्वाइवर सीरीज, तो स्टोरी को प्रोग्रेस करने के लिए था। 3.75 स्टार की यार मैं इसको रेटिंग दूंगा, क्योंकि रिसेंटली WWE के शो की क्वालिटी बेटर है तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं तो मुझे नीचे लगा, बट ये नहीं बोल सकते इलॉजिकल था चीज़ें, फिर भी इन्होंने स्टोरी लाइन के पाथ पर ही चलाई हैं। बाकी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।